नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बेहद प्यारी सी और बेहद नई सी वीडियो के साथ आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने के बारे में मिलेगा, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट्स पे जो कि सीटेट से रिलेटेड होंगे। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारे सामने कुछ किताबें लगी हुई हैं। हालांकि ये कोई बुक शॉप नहीं है। हमने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सीटेट के बारे में कुछ स्ट्रेटजीज देंगे, कुछ पॉइंट्स देंगे, कुछ फैक्ट बताएंगे, कुछ डाटा बताएंगे, जिससे आप इजीली बिना ज़्यादा भटकाव के आराम से अपना सीटेट जो कि आगामी मंथ में होने वाला है उसमें आप एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर, एक अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने मतलब सीटेट दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, तो हम अपने अनुभव से बताते हैं कि इसमें करना क्या होता है। देखिए, हमने दोनों पेपर दिया हुआ था जब ऑनलाइन मीडियम था तब। फिर उसके बाद हमने बीएड किया हुआ है, तो फर्स्ट पेपर पे बैन लग गया और हम लोग सिर्फ सेकंड पेपर दे पाते हैं। हालांकि हमने भी उसे भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो देखिए, हमारे सामने किताबें हैं, कुछ साइंस की हैं, कुछ मैथ की हैं। बेसिकली देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड था वो साइंस का था। देखिए, यहाँ बैकग्राउंड से मैटर नहीं करता है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, आपको स्ट्रेटजी यही फॉलो करनी है, बुक्स यही सब रहेंगी। हालांकि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा सब्जेक्ट साइंस था तो हमने साइंस लिया, आपका हिंदी होगा या सोशल साइंस होगा, तो आप वो उन सब किताबों को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमें फॉलो क्या करनी है, इस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने जो किताबें हैं ये बेसिकली एनसीईआरटी की किताबें हैं, और ये 6th की हैं, 7th की हैं, 8th की हैं और 9th 10th की भी हैं। ठीक है। तो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर आपको प्राइमरी लेवल का देना है तो आपको 8 तक की बुक्स जो हैं एनसीईआरटी वो सफिशिएंट है। अगर लेकिन आपको 6 to 8 वाला भी देना है तो आपको 9 10 थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, ये सब बुक्स हैं, ये हमारे पास साइंस की है, 6th की है, 7th की है और ये 8th की है। और तो पहले हम लोग साइंस से शुरू करते हैं कि भाई ये हमारे पास बुक्स तो हैं, एनसीईआरटी तो ला दी हमने, अब पढ़ना कैसे है। पढ़ना कुछ नहीं है मेरे भाई, सीधा सीधा आप देखो यहाँ टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7, इसका वो खोल लीजिए। कंटेंट देख लीजिए इसमें है क्या क्या। देखिए, कंटेंट देख लीजिए इसमें है क्या। न्यूट्रिशन इन प्लांट है, न्यूट्रिशन इन एलिमेंट है, हीट है, एसिड बेस सॉल्ट्स है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसपिरेशन इन एलिमेंट एंड प्लांट है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, मोशन एंड टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट है। बेसिकली इन्हीं चैप्टरों से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं। अब देखिए, करना क्या है, हमने कंटेंट देख लिया। देखिए, अब यहाँ ये सब आपको रीडिंग, जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है, यहाँ आप एक बार थ्रोली रीडिंग करिए। आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप ना अंडरलाइन करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप एक बार जो है इस बुक को रीड करिए। आप रीड करेंगे तो आप देखेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है। और हाँ, ये सब जो बॉक्स वॉक्स वाले दिए रहते हैं, बेसिकली इनको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली इन्हीं सब से पूछे जाते हैं। ऐसे आपको थोरोली एक बार रीड कर लेना है। आपने रीड कर लिया, आपको पता चल गया इसमें है क्या। फिर उसके बाद हमको करना क्या है कि यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। यहाँ जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर वो क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं तब हमें सेकेंड रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं तो फिर हमें बढ़िया से रीड करना पड़ेगा। बढ़िया से रीड करने का इन द सेंस है, जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो आए हुए फैक्ट हैं। जैसे अगर प्रीवियस क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट, मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें कोई डिफिनीसन दे दिया, उसमें बोल दिया इसमें से किसकी डिफिनीसन है न्यूट्रिएंट्स की, 4 ऑप्शन दे दिया। अगर न्यूट्रिएंट्स उसमें है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे आपको देखना है, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है। इसी प्रकार आप हर चैप्टर में, मतलब इसको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। 13 चैप्टर हैं, तो मुश्किल से आप लोग 2 हफ्ते ले सकते हो, 14 दिन या 3 हफ्ते ले सकते हो, बस उससे ज़्यादा नहीं आपके पास टाइम है, और ना ही एक बुक पढ़ने से ज़्यादा उसको आप फ़ायदा होगा कोई। ठीक है। इसी प्रकार आप 8th को फॉलो कर लीजिए। देखिए, 6 से बेसिकली कहा जाता है, लेकिन मोस्टली 7th 8 अगर आप कर लेंगे, 9 10th कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन आपसे इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए,
सेम प्रोसेस जो मैंने बताया आपको एक बार रीड करनी है, थोरोली रीड करनी है, फिर उसके बाद वहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखना है। अगर वो क्वेश्चन बन जाते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं बन पाते हैं तो आपको फिर से बुक रीड करनी पड़ेगी। ये मेरे भाई जानते रहना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैथ पे। तो जो मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे उनके लिए ये सब लगेगा भाई ये क्या लेके चले आए हो, क्लास 6 की, क्लास 10th की, मतलब क्लास 7th की NCERT, ये सब क्या है, इसमें कोई। तो मेरे भाई आपको एक चीज़ बता दें कि जो बेसिक चीज़ होती है ना, जैसे हम लोग जितने हायर लेवल पे चले जाते हैं उतनी जो बेसिक चीज़ें हैं वो भूलती चली जाती हैं मेरे भाई। इसलिए आपको उन बेसिक, जैसे आपको LCM पूछ दिया, 2 नंबर का दे दिया, उनका प्रोडक्ट दे दिया, बोल दिया इसमें से LCM बताओ इसका क्या होगा, या CF बताओ क्या होगा। तो ये सब सारी जो चीज़ें माइन्यूट जो चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हम लोग हायर लेवल स्टडी पे जाते हैं ऐसे ऐसे भूलते चले जाते हैं। इसलिए एक बार मेरे भाई आप पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं मैथ से, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा ये बुक को पढ़ने में। इसलिए बस एक बार थ्रोली इसे देख लेना है और बहुत सारी चीज़ें नई आपको जानने को मिलेंगी, आई एम श्योर, ठीक है। और एक अच्छा पेपर भी आप फोड़ के आओगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में मिलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो मैथ में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है मैथ बैकग्राउंड वालों को। हाँ, साइंस में बेसिकली दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग बायोलॉजी वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे, फिर फिजिक्स वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, अब जो बायोलॉजी का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है, खासकर प्लांट बायोलॉजी, प्लांट वाला, और फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग वाला, ठीक है। तो मैथ वालों को मैथ पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे भाई। लेकिन हाँ, हमें छोड़ के नहीं जाना है NCERT। अगर आप NCERT छोड़ दिए ना मेरे भाई, तो आप बहुत पीछे हो जाओगे लड़ाई से। आपको 6 to 8 वाला देना है, तो पहले 6 से 8 तक की NCERT मैथ की करिए, साइंस की करिए। देखो हम लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं, होता क्या है, हमने भी अगली बार जो पेपर दिया था उसमें यही गलती की थी। हमने सोचा था कि भाई हम मैथ बैकग्राउंड के हैं तो हमारे लिए तो ये सब आसान होगा, मैथ और साइंस। तो मैथ तो चूँकि हम कर ले गए, लेकिन साइंस में बहुत मिस्टेक हो गया, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे टर्म आए, ऐसी ऐसी चीज़ें आए जिन्हें देख कर लगा हमें कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया, हमें पढ़ना चाहिए था साइंस। तो हम इसलिए आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप इस भ्रम में हैं कि भाई हम मैथ वाले हैं और साइंस हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, तो भाई साहब वो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। और 1 नंबर से मेरे भाई आप लिस्ट में आ सकते हो, 1 नंबर से आप पीछे छूट जा सकते हो। अब आप समझ सकते हो उस 1 नंबर की कीमत क्या हो सकती है, इसलिए कोई चांस